तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि इन्होंने क्या कहा। यहाँ पर दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको ताकि और बैठ जाए दिमाग में कि अतः यह नाभिका बीजांड एवं ब्रीजांड वृंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि नाभिका जो है वो इन दोनों को, नाभिका जो होती है वो किसके संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व कर रही है? बीजांड, जो छोटू सा बीजांड है, और बीजांड वृंत यानी कि बीजांड की डंठल का जुड़ने की जगह का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यानी कि ये जो हमारा बीजांड है, हर एक बीजांड में, प्रत्येक बीजांड में, कोई सा भी ऐसा बीजांड नहीं है जिसमें ये ना हो। हर एक बीजांड में या तो एक या तो दो, या तो किसी में एक मिल जाएगा या तो दो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अध्यावरण नाम की एक चीज मिलेगी। क्या नाम की चीज मिलेगी? अध्यावरण नाम की चीज मिलेगी। क्या होती है अध्यावरण? अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? संरक्षक आवरण मतलब, संरक्षण मतलब जो बीजांड को घेर के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आवरण का मतलब होता है कवर। आवरण का मतलब क्या होता है? कवर। तो अपन क्या करते हैं, अपने फ़ोन होता है, स्मार्टफोन है हमारे पास, तो स्मार्टफोन में क्या करते हैं हम? एक कवर चढ़ाते हैं, है ना, एक कवर चढ़ाते हैं। तो वो कवर किस लिए चढ़ाते हैं हम? कुछ लोग तो चढ़ाते हैं कि भाई सुंदर दिखे फ़ोन, लेकिन मेन उसका मकसद क्या होता है कि हमारा जो स्मार्टफोन है, हमारा जो फ़ोन है, अगर गिर गया कभी गलती से तो उसमें चोट नहीं लगे, उसमें क्या बोल, वो टूटे नहीं। इसलिए चढ़ाते हैं कि वो बचा हुआ रहे, उसमें कुछ खराबी ना आ जाए, टूटे फूटे नहीं। तो इसलिए अपन ने क्या चढ़ाया उस पर? इसलिए अपन ने उस पर कवर चढ़ाया। अब कवर को क्या बोलते हैं? आवरण। और क्यों चढ़ाया? ताकि वो बचा रहे। बचे रहने को क्या बोलते हैं? संरक्षण, यानी कि संरक्षक रहे। तो कवर जो है वो एक संरक्षक हो गया, कवर जो है हमारा एक प्रोटेक्शन हो गया। तो वैसे ही जो बीजांड होता है उसके ऊपर में भी कवर चढ़े होते हैं। किसी में एक कवर चढ़ा होता है, किसी में दो कवर चढ़े होते हैं। और वो दो कवर का नाम क्या है? वो कवरों का नाम होता है अध्यावरण। क्या नाम होता है? अध्यावरण नाम होता है। तो उसको कहेंगे, वो क्या होते हैं? संरक्षक आवरण होते हैं, यानी कि बचाने वाले कवर्स होते हैं। दो कवर चढ़े होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बीजांड बनाया था। ये जो हमारा बीजांड है इसको हमने बनाने की कोशिश करी थी। अब ये जो बीजांड है उसको मैंने कुछ खास तरीके से बनाया। खास तरीके से कैसे बनाया कि ये, इसको ऐसा बनाया था मैंने कि यूं करके एक अंदर ले गया, फिर ये दूसरी ये अंदर ले गया। ये जो अंदर लेके गया हूँ, ये वाली जो चीज़ है, ये बनाई जो मैंने, ये वाली चीज़, ये इसका कवर है। ये क्या है? इसका ये कवर है। किसी चीज़ को ये कवर कर रही है। वैसे ही एक और होता है, यहाँ पर एक और हो सकता है। एनसीईआरटी में बताया ना, या तो एक हो सकते हैं या तो दो हो सकते हैं। तो दूसरा भी हो गया ये दूसरा कवर। तो ये जो कवर जैसी चीज़ बनाई है, ये जो कवर जैसी चीज़ बनाई है, इसी का नाम क्या दिया है एनसीईआरटी ने? इसी का नाम दिया है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? अध्यावरण। अध्यावरण, अध्यावरण बोलते हैं। जो क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं, यानी कि इसको बचा के रखते हैं। अब ये किसको बचा के रखते हैं वो अभी अपन आगे देखते हैं, पढ़ते हैं किसको बचा रहे हैं। तो अगर अपन ये छोटे वाले डायग्राम में देखें तो ये हमारा बीजांड है, ये रहा बीजांड। और इसमें ये जो बना हुआ है कवर जैसा, ये इसका कवर हो गया, जिसको अध्यावरण बोल रहे हैं। ये भी इसका कवर हो गया, अध्यावरण बोल रहे हैं। और ये भी इसका कवर हो गया, ये अध्यावरण है। और ये एक और अध्यावरण है। तो ये सब क्या हो गए? इसके कवर हो गए। अब ये किसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नाम के संरक्षक आवरण होते हैं। इतना हमने पढ़ा। फिर यह अध्यावरण बीजांड को
चारों ओर से घेरे होते हैं। चारों ओर से क्या करते हैं? घेरे होते हैं। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर, केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है। चारों तरफ से घेरे रहता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बात कही है कि ये जो अध्यावरण है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था ना, जो कवर हमने बनाया, जो कवर है वो बीजांड को क्या है, चारों ओर से घेरे रहता है, यानी कि पूरे हर साइड से उसको घेर के रखता है। लेकिन क्या होता है, केवल एक जगह से नहीं घेर के रखता है, एक जगह से नहीं घेर के रखता। उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, द्वार का मतलब क्या है, गेट। और किसका गेट है ये? बीजांड का गेट। तो गेट में अगर अपन दीवार बना देंगे तो गेट के अंदर घुसेंगे कैसे? तो एक घुसने की जगह होती है, घुसने का द्वार होता है जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार। वहाँ पर ये कवर नहीं होता, वहाँ पर ये अध्यावरण नहीं होते। तो केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर, यानी कि बीजांड द्वार नाम का एक छोटा सा रंध्र होता है, यानी कि छोटा सा छेद होता है, वहाँ पर बस ये अध्यावरण नहीं होते, वहाँ पर ये कवरिंग नहीं होती। तो इस छेद को छोड़कर जो अध्यावरण होता है, जो अध्यावरण यानी कि कवर होते हैं, वो बीजांड को चारों ओर से, चारों तरफ से घेरे रहता है, चारों तरफ से घेरे रहता है। तो ये भी हम देख लेते हैं। तो हमने जब ये डायग्राम बनाया, जब अपन ने ये डायग्राम बनाया, तो मैंने ऐसा नहीं बनाया कि इसको पूरे में लगा दिया, ऐसा पूरा गोल सा नहीं बनाया, यूं करके ऐसा गोल सा नहीं बनाया, है ना। मैंने इसको क्या करा, इस जगह पे छोड़ दिया, ये वाली जो जगह है इस जगह पे छोड़ दिया। तो एनसीईआरटी में क्या बोला है, ये जो इसका कवर है, ये जो इसका कवर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसका कवर है, ये पूरा क्या है, इसका कवर है। तो ये जो बीजांड है इसको पूरी ओर से घेरे हुए है, चारों तरफ से घेरे हुए है, सिवाय कहाँ पर, ये वाली जगह पे नहीं घेरे हुए, ये वाली जगह पे नहीं घेरे हुए। तो ये वाला जो छोटा सा छेद है, छोटा सा रंध्र है, इस छेद को क्या बोलते हैं, इस जगह, इस छेद को क्या बोलते हैं, इस छेद ही को बोलते हैं बीजांड का द्वार। बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड का क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, यानी बीजांड का ये दरवाजा है। तो अगर कभी भी बीजांड ने अपन को पार्टी में बुलाया तो अपन को कहाँ से जाना पड़ेगा, अपन को बीजांड द्वार से जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके घर में कोई खिड़की नहीं है, उसके घर में सिर्फ दरवाजा है, और उस दरवाजे को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। और आसपास में जो इसके बॉडीगार्ड लगाए रखे हैं इनने, आसपास में ये जो बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, तो ये बॉडीगार्ड जो हैं पूरी तरफ हैं, चारों ओर, इसके घर के चारों ओर हैं। ये इस बॉडीगार्ड का नाम क्या है, अध्यावरण है, ठीक है। ये इस कवर का नाम क्या है, अध्यावरण। और लेकिन बॉडीगार्ड जो है गेट पे नहीं खड़े हुए, गेट के बाजू में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी छेद हो जाएगा जिसको रंध्र बोल रहे हैं, और इस छेद का नाम क्या है, बीजांड का द्वार। तो कभी भी पार्टी में बुलाए तो कहाँ से जाने का है, बीजांड द्वार से आना है, ठीक है। वैसे ही हमने इस डायग्राम में भी बनाया था, ये लटका हुआ है, ये हो गई अपनी अपरा, फिर ये हो गई इसकी डंठल, इस डंठल का क्या नाम है, बीजांड वृंत। और उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों जहाँ पर जुड़ते हैं उस जगह को बोलते हैं नाभिक, उस जगह को बोलते हैं नाभिक। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है बीजांड, ये असली बीजांड लटका हुआ है। बीजांड में दो कवर होते हैं जो इसको चारों ओर से घेर के रखते हैं, लेकिन एक जगह पे छोड़ देते हैं जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया कि यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहते हैं, घेरे होते हैं, केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर, छोटे से रंध्र को छोड़कर जो अध्यावरण होता है वो बीजांड को चारों तरफ से घेरा होता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बीजांड द्वारी सिरे के, बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत भाग को निभाग या फिर कैलाजा, निभाग या फिर कैलाजा होता है। ठीक विपरीत निभाग या कैलाजा होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि
जो हमारा बीजांड द्वार था, हमने अभी भी देखा कि पार्टी में जाना है तो कहाँ से जाएंगे, बीजांड द्वार से जाएंगे। तो बीजांड द्वार वाला जो सिरा है, बीजांड द्वार वाला जो सिरा है उसके ठीक विपरीत यानी कि उसके उल्टे तरफ अपोजिट साइड क्या होता है, उसके अपोजिट साइड के हिस्से को बोलते हैं निभाग। उसके दूसरे छोर को क्या बोलते हैं, उसके अपोजिट जो उसका विपरीत छोर होता है उसको क्या बोलते हैं, निभाग, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको कैलाजा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कैलाजा। तो चलाजा, इसकी इंग्लिश की स्पेलिंग बड़ी अच्छी है, CHALAZA। तो चला जा, कहाँ चला जा उसको भी नहीं पता कहाँ चला जा, तो चला जा या फिर कैलाजा, इसको स्टाइल में बोलेंगे तो कैलाजा बोलते हैं। तो कैलाजा जो है, या फिर जिसको हिंदी में बोल रहे हैं निभाग, वो क्या होता है, वो विपरीत छोर होता है। विपरीत छोर होता है, जो बीजांड द्वार है उसका विपरीत भाग को कैलाजा बोलते हैं या फिर निभाग बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये बीजांड के जो आधारी भाग है, आधारी भाग मतलब जो इसका बेस है, बेस का मतलब क्या हो गया, बेस आधार को समझने के लिए जिस पे बीजांड जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है, आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्या है, अपना घर है, ठीक है, क्या है, अपना घर है, ये रहा अपना घर, ये रहा अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा घर, ठीक है। इस घर के अंदर कोई नहीं रहता है अभी। तो ये जो घर है, अब जो घर है उसका एक कौन सा वाला भाग है, नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग है जिस पे घर पूरा टिका हुआ है, नीचे वाला भाग, और एक घर के ऊपर वाला भाग है, घर के क्या है, ऊपर वाला भाग। तो ये जो घर के नीचे वाला भाग है, इसके घर के नीचे वाला भाग है, यहाँ पर क्या नींव डलती है ना, इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलेंगे, घर का आधार, यानी घर इसी पे टिका हुआ है, घर क्या है, इसी पे टिका हुआ है, निचले वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे आधार। तो या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। तो किसी का भी बेस हो, यानी बेस का मतलब जो चीज़ जिस पे टिकी होती है, जिस पे रेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल बॉटल है, बॉटल है हमारी, पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल है वो रखी हुई है और ये टेबल पे रखी हुई है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जहाँ पर से ये रखी हुई है नीचे वाला हिस्से को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या होगा, ये आधार कहलाएगा। वैसे ही जो बीजांड होता है उसका भी एक आधार होता है, बीजांड का भी एक नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं निभाग या फिर कैलाजा। अब इसको डायग्राम में देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो हम अपनी कहानी के अंदर बीजांड के नीचे वाले हिस्से में उसको समझना चाह रहे हैं। तो ये हमारा बीजांड है जो लटका हुआ है, काफ़ी देर से थक गया होगा। तो ये हमारा बीजांड है, ये रहा लटका हुआ है यहाँ पर, और इसको हमने बनाया और बोला कि ये जो इसके बॉडीगार्ड हैं वो इसको घेर के रखते हैं, यानी कि इसके अध्यावरण जो हैं, इसके कवर हैं, वो उसको घेर के रखते हैं, एक जगह पे नहीं घेरते, एक छोटे से छेद पे नहीं घेरते, जिसको बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार बोलते हैं। तो ये वाला जो सिरा हो गया, ये वाला जो सिरा है इसको क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार वाला छोर बोलेंगे, बीजांड द्वार वाला छोर बोलेंगे, बीजांड द्वार का छोर है ना, बीजांड द्वार वाली साइड है। लेकिन घर के जो ये जो इसका घर है, घर का दरवाज़ा इधर पे, तो घर का पीछे वाला हिस्सा भी है जिस पे टिका हुआ है। तो घर के जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस साइड का हिस्सा, वो कैसा है, यानी कि इसके बीजांड द्वार के जस्ट क्या है, ये जो विपरीत वाला हिस्सा है, विपरीत वाला हिस्सा, यानी कि एक यहाँ पर खड़ा हुआ है इंसान और एक ये पीछे खड़ा हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले छोर को क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार का छोर बोलेंगे। और जो पीछे वाला जो हिस्सा है, जो पीछे वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे, इस वाले हिस्से को बोलेंगे, यहाँ वाले साइड को क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं, निभाग, निभाग, या फिर हिंदी में इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैलाजा, कैलाजा, कैलाजा ना बन गया वो, कैलाजा, कैलाजा बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में भी यही बताया कि जो बीजांड द्वार वाला छोर है उसके जस्ट ये जो विपरीत वाला हिस्सा है
जस्ट विपरीत वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा मान लीजिए विपरीत है ना वो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं या फिर कैलाजा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, निभाग या फिर कैलाजा बोला जाता है। ये अंकल को यहाँ से हटा देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अपने जो असली डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे अपन, बीजांड द्वार। और इसकी जो विपरीत वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा है, यहाँ वाला हिस्सा इस साइड, इसको क्या बोलेंगे, कैलाजा बोलेंगे या फिर निभाग बोलेंगे। और ये इसका क्या हो गया, ये इसका आधार है। ये क्या हो जाएगा, इसका आधार, यानी नीचे वाला हिस्सा, आधार, जिसके ऊपर बीजांड बैठता है, अब अपन बोल रहे हैं कि हमने बताया था कि ये जो बीजांड है, ये वाला हिस्सा है वो इसका क्या है, आधार है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा। लेकिन असल में तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये नीचे वाला हिस्सा है ना। जब ये लटका हुआ दिख रहा है हमको, तो नीचे कौन सा है, ये वाली चीज़ नीचे दिख रही है कि ये वाली चीज़ नीचे दिख रही है, कौन सी नीचे, ये वाली चीज़ नीचे दिख रही है ना। ये वाला हिस्सा तो नीचे की तरफ मुंह करा हुआ है और ये वाला क्या है, ऊपर की तरफ मुंह करा हुआ है। तो फिर एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों बोल दिया कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको अपन निभाग बोल रहे हैं, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये इसका आधार होता है जिस पे बैठेगा। जब बैठेगा तो मान लीजिए किसी को बैठना है और उसने जो है टांगे ऊपर कर ली हवा की ओर और सर नीचे कर लिया, तो कैसे बैठेगा, वैसे ही इनने करके रखा है। तो ये समझ लीजिए इसका ये सर है, यहाँ पर ये इसका सर है और ये दो इसके हाथ हैं, ये हाथ है और इस साइड इसके पैर हैं, ठीक है। अब ये जो सर वाला हिस्सा है वो इसने नीचे लटका रखा है और ये जो पैर वाले हिस्से हैं जहाँ से बैठेगा वो उसने ऊपर लटका रखे हैं। तो फिर एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि ये वाला हिस्सा है, ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि जिस पे बैठता है, जिस पे क्या करता है, बैठता है, ये आधार है इसका। तो फिर ये ऊपर क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये टंगा उल्टा हुआ है, ये क्या है, उल्टा टंगा हुआ है। तो असल में क्या कर रहा था, ये बीजांड पेड़ में चढ़ा आम तोड़ने के लिए, आम तोड़ते तोड़ते गिर गया तो लटक गया, इसके हाथ नीचे आ गए, पैर ऊपर आ गए। तो इसलिए अपन को दिख उल्टा रहा है, अपन को कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। लेकिन असल में इसका सीधा डायग्राम बनाए, सीधा अगर इसको बनाए तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये यूं बनेगा घुमा के। असल में कैसा है, असल में ये ऐसा है, ये असल में ऐसा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर रहना चाहिए, इसके जो हाथ हैं ये हाथ जैसे दिख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ है। और ये जो है नीचे वाला हिस्सा है जिस पे ये बैठता है, जिसको इसका आधार बोल रहे हैं, ये इसका निभाग है, कैलाजा जिसको बोल रहे हैं। और ये इसका बीजांड द्वार है जो ऊपर की तरफ होता है। लेकिन असल में क्या है, ये आम तोड़ने गया था, आम तोड़ने गया तो वहाँ से गिर पड़ा तो लटक गया, उल्टा लटक गया। तो ये असल में क्या है, उल्टा लटका हुआ है। ये कैसा है, उल्टा लटका हुआ है। तो इसलिए अपन को इसका जो जो इसका हिस्सा नीचे होना चाहिए था वो अपन को ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो हिस्सा इसका क्या होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, ये वाला हिस्सा वो अपन को नीचे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये उल्टा लटका हुआ है। तो इसलिए जब एनसीईआरटी ने बोला है कि ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये इसका क्या है, आधार है, ये इसका आधार यानी कि नीचे वाला हिस्सा है जिस पे ये बैठता है, तो वो सही बोला है क्योंकि ये असल में उल्टा लटका हुआ है। ये इसको कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ से बात क्लियर होगी कि बीजांड द्वार होता है और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला हिस्सा क्या है, निभाग बोलते हैं। निभाग क्या होता है, ये इसका आधार होता है जिस पे बीजांड बैठेगा, ठीक है। अब उसको पढ़ लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो बीजांड द्वारी सिरा है, सिरे के ठीक विपरीत वाला भाग निभाग होता है, या जिसको कैलाजा कहते हैं। तो निभाग या कैलाजा होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। आप समझ में आ गया होगा कि आधारी भाग मतलब क्या है, वो उसके नीचे वाले भाग का जिस पे वो बैठता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसको दर्शाता है। तो उसका नाम क्या है, कैलाजा या फिर निभाग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना तो इसको एकदम अच्छे से समझना है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। फिर
अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। कोशिकाओं का क्या होता है? एक पुंज होता है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे बीजांड काय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि ये जो अध्यावरण है, अध्यावरण यानी कि जो अभी अपन ने कवर पढ़े थे, जो बॉडीगार्ड्स पढ़े थे, तो वो जो बॉडीगार्ड हैं वो किसी को घेर के रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, घेर के रख रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर जो हमारा कवर होता है वो किसी चीज़ को कवर करके रख रहा है। अब किस चीज़ को कवर कर रहा है? किस चीज़ को कवर कर रहा है? तो किसको कवर कर रहा है कि एक कोशिकाओं का एक पुंज होता है। कोशिकाओं का क्या होता है? पुंज होता है। पुंज का मतलब एक गुच्छा होता है। इस गुच्छा होता है यानी कि समूह होता है। कोशिकाओं का गुच्छा होता है या समूह होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुंज का मतलब अगर समझाऊँ मैं, तो मान लीजिए कि हमने क्या करा कि अपन को क्या करना है, तो हमें खाने से समोसे, अपन को पार्टी के लिए समोसे खाने थे। तो अपन ने क्या करा कि एक कटोरी के अंदर में, एक थाली के अंदर में बहुत सारे समोसे रख लिए, बहुत सारे समोसे रख लिए। तो हम क्या बोलेंगे? इस कटोरी में समोसों का समूह है, समोसों का समूह है। या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं इस प्लेट में समोसों का पुंज है। क्या है इसमें? समोसों का पुंज है। क्या है? पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह, एक साथ रखी हुई चीज़ों को बोलते हैं पुंज। ठीक है। वैसे ही जो हमारा जो बीजांड काय है, उसमें भी क्या होता है? कोशिकाओं का एक पुंज होता है। कोशिकाओं को क्या होता है? एक पुंज होता है। और इस पुंज को क्या बोलते हैं? इस समूह को क्या बोलते हैं? कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। यानी बीजांड की असल काय जो होती है वो क्या होती है? यही कोशिकाओं का पुंज होता है, जो कि किससे घिरा होता है? जो अध्यावरण है उससे घिरा होता है। तो अभी अपन ये डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये इसके अध्यावरण है, यहाँ पर ये अध्यावरण है बीजांड के, और ये एक कोशिकाओं के समूह को घेरे हुए है। यहाँ पर एक कोशिकाओं का समूह होता है, इसको मैं यहाँ से बना रहा हूँ पिंक कलर से। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हर एक में इसका केंद्रक है। तो ये कोशिकाओं का क्या है? समूह है। कोशिकाओं का एक पुंज है जिसको क्या घेरे हुए हैं? अध्यावरण इसको घेरे हुए हैं। तो यानी कि ये जो अध्यावरण का ये जो बॉडीगार्ड्स हैं यहाँ पर इसके बाहर, ये किसको घेरने का काम करते हैं? इस पुंज को घेरने का काम करते हैं, इस कोशिकाओं के इस समूह को घेरने का काम करते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बीजांड काय। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड काय। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड काय। तो एक कोशिकाओं का पुंज है जिसको किसने घेर के रखा हुआ है? अध्यावरण ने घेरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड काय बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीजांड काय। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये बीजांड काय है, बीच में कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का पुंज, जिसको ये अध्यावरण ने घेर के रखा हुआ है। इन दोनों अध्यावरण ने घेर के रखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। अब आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी की? बीजांड काय केंद्रक के कोशिकाओं में, बीजांड काय के जो केंद्रक होते हैं उसकी कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। आरक्षित आहार सामग्री होती है। तो ये जो बीजांड काय है उसका काम क्या होता है? बीजांड काय जो हमने पढ़ा, बीजांड काय जो हमने पढ़ा है, उसके जो केंद्रक होते हैं, उसके जो केंद्रक होते हैं, बीजांड काय केंद्रक की कोशिका जो रहती है उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आरक्षित यानी कि जमा की हुई आहार सामग्री होती है, यानी कि खाने की चीज़ होती है। खाने को क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। तो आहार होता है, यानी कि ये जो बीजांड काय है उसका काम क्या होता है कि जो मादा भ्रूण कोश है, मादा की जो जनन अंग है, उसको खाना प्रदान करना होता है। यानी कि इसके अंदर में इसका क्या काम है? इसका किचन का डिपार्टमेंट है।
किचन का काम करता है कि इसके अंदर में बहुत सारा खाना होता है, खाना भरा होता है। तो प्रचुर मात्रा में भरी हुई, भंडार की हुई, आरक्षित यानी कि जमा की हुई आहार सामग्री होती है, खाने की चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो हमारा भ्रूण बीजांडकाय हमने पढ़ा, बीजांडकाय, तो इसकी जो कोशिकाएं हैं, जो हमने कोशिकाएं बनाई हैं, ये जो कोशिकाएं बनाई हैं हमने, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होती है, आहार सामग्री होती है। तो इसका काम हो गया है कि ये खाना खिलाने का काम करती है, ये जो चीज़ है जिसको हम बीजांडकाय बोल रहे हैं। वैसे ही हमने परागकोश के अंदर में जब उसकी परतें पड़ी थी, अपी थी मोटी, तो उसमें जो टेपिटम थी वो भी खाना खिलाने का काम कर रही थी। वैसे ही इसका भी खाना खिलाने का काम होता है, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आहार सामग्री होती है। अब फिर आगे पढ़ते हैं। आगे में ये वाला जो शब्द दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको अपन को काट देना है, ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें लिखा है कि बीजांडकाय, पढ़ लेते हैं पहले। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होते हैं, बीजांडकाय में स्थित होते हैं। तो ये वाला जो शब्द है इसको काट देना है, इससे सेंटेंस खराब हो रहा है, गलत प्रिंटिंग हो गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश या मादा युग्मक ओद्भिद, युग्मक ओद्भिद, मादा युग्मक ओद्भिद, वो कहाँ पर स्थित होते हैं, वो स्थित होते हैं बीजांडकाय में स्थित होते हैं, बीजांडकाय में स्थित होते हैं। यानी कि एक भ्रूणकोश की नाम की चीज़ होती है, भ्रूणकोश नाम की चीज़ होती है, और इसी का दूसरा नाम होता है मादा युग्मक ओद्भिद। मादा क्या होता है, युग्मक ओद्भिद। तो भ्रूणकोश बोलें या फिर मादा युग्मक ओद्भिद बोलें, दोनों बात एक ही है। भ्रूणकोश का मतलब होता है एम्ब्रियो सैक, और मादा युग्मक ओद्भिद का मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये दोनों जो ये जो चीज़ है भ्रूणकोश या फिर जिसको बोल रहे हैं मादा युग्मक ओद्भिद, ये कहाँ पर स्थित होती है, ये स्थित होती है हमारे जो बीजांडकाय है उसी के अंदर में ये स्थित होती है, उसी के अंदर क्या होती है, ये स्थित होती है। तो हमने जो अभी पढ़ा कि जिसका काम खाना खिलाने का है बीजांडकाय के बारे में, उसी के अंदर में एक चीज़ होती है जिसको भ्रूणकोश बोलते हैं या फिर मादा युग्मक ओद्भिद बोलते हैं। फिर आगे क्या बोला है कि एक बीजांड में सामान्यतः, एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है, एक अकेला भ्रूणकोश होता है। यानी कि जो बीजांडकाय है उसके अंदर में सिर्फ एक ही भ्रूणकोश होता है, एक ही भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। और ये जो भ्रूणकोश है वो किससे बना होता है, वो एक गुरु बीजाणु नाम की चीज़ से बना होता है, वो एक गुरु बीजाणु नाम की चीज़ से बना होता है। तो ये अपन देख लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि ये जो चीज़ है अंदर कोशिकाओं का एक पुंज है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बीजांडकाय बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं बीजांडकाय। अब इस बीजांडकाय के अंदर, इस बीजांडकाय के अंदर क्या होता है, इस बीजांड की काय के अंदर में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम भ्रूणकोश, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं भ्रूणकोश। तो ये मैंने बनाया भ्रूणकोश, ये मैंने क्या बनाया, भ्रूणकोश बनाया। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं भ्रूणकोश, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर की चीज़ बनाई है किसके अंदर, बीजांडकाय के अंदर ब्लैक कलर की छोटी सी चीज़ बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश बोलते हैं। इसको लेबलिंग कर देते हैं हम, ये अंकल जी को हटा के। तो ये जो ब्लैक कलर की चीज़ बनाई है इसको क्या बोल रहे हैं हम, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। और इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है मादा, क्योंकि मादा के अंदर का अंग है ये, मादा युग्मक, युग्मक, मादा युग्मक थोड़ा लंबा सा नाम है, ओद्भिद, ओद्भिद, युग्मक ओद्भिद। तो इसी को शॉर्ट करके लिख दिया गया है, इसी को शॉर्ट करके लिख दिया है, इसी को शॉर्ट में क्या बोल दिया, ओद्भिद, ओद्भिद। यानी इसका काम क्या है,
उस काम समझने से पहले बस इसका नाम पहले पढ़ना सीखते हैं कि इसको क्या बोल रहे हैं, भ्रूण कोश बोल रहे हैं या फिर इसी को बोल रहे हैं मादा युग्मक उद्भिद। मादा युग्मक उद्भिद ये किस चीज़ का नाम है? छोटू सी जो अपन ने चीज़ बनाई है ब्लैक कलर की बीजांड काय के अंदर में, इसको बोल रहे हैं अपन भ्रूण कोश बोल रहे हैं या मादा युग्मक उद्भिद होता है बोल रहे हैं। तो ये जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, तो और ये जिसका नाम है मादा युग्मक उद्भिद, इसका काम क्या होता है? इसके अंदर में मादा के जो युग्मक हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। मादा के जो युग्मक हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। मादा युग्मक जो होती है वो इसी के अंदर में बनती है, इसलिए इसका नाम क्या है? भ्रूण कोश, यानी कि भ्रूण का ये थैला है। तो ये जो छोटी सी चीज़ बनाई है ब्लैक कलर की, इसका नाम क्या है? भ्रूण कोश नाम है। भ्रूण कोश का मतलब हो गया कि इसमें अंदर जो भ्रूण है उसका ये थैला है, भ्रूण का ये थैला है, इसलिए इसको बोल रहे हैं भ्रूण कोश। या फिर दूसरा जो इसका नाम है मादा युग्मक उद्भिद, यानी कि जो मादा युग्मक होता है फीमेल गैमीट, वो इसी के अंदर में अपन को मिलेगा। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो भ्रूण कोश हमने बनाया है ब्लैक कलर का, वो किसके अंदर है? वो इस पिंक कलर की चीज़ के अंदर है जिसको अपन ने बोला था बीजांड काय। तो बीजांड काय के अंदर में क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। बीजांड काय के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। अब इस बीजांड काय के अंदर में कितना भ्रूण कोश दिख रहे हैं? एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहे हैं, चार दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? तो एक ही दिख रहा है। तो एक बीजांड काय के अंदर आमतौर पे एक ही भ्रूण कोश होता है, एक ही भ्रूण कोश होता है एक बीजांड काय के अंदर में। ठीक है, वही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और ये जो भ्रूण कोश है, ये जो ब्लैक कलर की चीज़ हमने बनाई है जिसका नाम भ्रूण कोश है और एक लंबा चौड़ा सा भी नाम है भ्रूण मादा युग्मकोद्भिद, ये एक चीज़ से बनता है। ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है किससे? ये बनता है गुरु बीजाणु से। तो इसके एक गुरु जी होते हैं, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, बीजाणु। तो गुरु जी जो होते हैं, इसके गुरु है ये इसका, तो ये जो गुरु जी होते हैं उससे ये बनता है अपना भ्रूण कोश। तो इसके गुरुजी जो होते हैं यानी कि गुरु बीजाणु जो होते हैं गुरुजी, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं भ्रूण कोश। वो क्या बनाते हैं? भ्रूण कोश बनाते हैं, या फिर जिसका दूसरा नाम मादा युग्मक उद्भिद है, मादा युग्मक उद्भिद। तो ये किससे बनता है? गुरु बीजाणु से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो भ्रूण कोश है वो किसके अंदर होता है? बीजांड काय के अंदर में होता है। वो किसके अंदर में होता है? वो होता है बीजांड काय में। तो ये जो भ्रूण कोश बनाया है हमने वो किसके अंदर दिख रहा है हमें? बीजांड काय के अंदर में दिख रहा है। और ये जो भ्रूण कोश बना है वो किससे बनता है? इनके गुरु से बनता है, यानी कि गुरु बीजाणु से बनता है। यही चीज़ एनसीईआरटी के अंदर में लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि भ्रूण कोश, भ्रूण कोश या फिर जिसका दूसरा नाम है मादा युग्मक उद्भिद, मादा युग्मक उद्भिद बीजांड काय में स्थित होती है, बीजांड काय में स्थित होता है। तो हमने देखा तो ब्लैक कलर का जो वो भ्रूण कोश था वो किस में स्थित था? बीजांड काय में स्थित था। वो किस में स्थित था? बीजांड काय में स्थित था। ठीक है, और कितने थे? तो एक बीजांड में, एक बीजांड के अंदर में सामान्यतः कितने होते हैं? एक अकेला भ्रूणकोश होता है, एक अकेला भ्रूणकोश होता है, यानी कि सिर्फ एक भ्रूणकोश होता है। वो भी हमने देख लिया, जो कि किससे बनता है? जो कि एक गुरु बीजाणु से, एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है, यानी कि इनके गुरु जी से, जिसका नाम गुरु बीजाणु है, उनसे निर्मित होता है, यानी कि बनता है। तो ये चीज़ हमने देखी कि भ्रूणकोश होता है बीजांड काय में और एक ही होता है और वो गुरु बीजाणु से बनता है। तो अगर हम दोबारा से डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या समझ लिया, तो हमने देखा कि ये जो फूल था, ज़्यादा बड़ा मोटा फूल हो गया, तो ये फूल है। फूल में क्या होता है? फूल में स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर जिसको जायांग भी बोलते हैं अंदर बाहर की बात करें तो। ये इसका क्या हो गया? ये हो गई इसकी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। फिर हमने देखा एक लंबी सी पतली सी पाइप जैसी होती है जिसको बोलते हैं वर्तिका, ये हो गई वर्तिका। और नीचे में होता है इसका अंडाशय, नीचे में क्या होता है? अंडाशय, अंडाशय।
फिर उसके बाद में हमने क्या बोला, अब इस अंडाशय के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस अंडाशय के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अंडाशय क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने इसी अंडाशय को बड़ा सा बनाया, इसी अंडाशय को क्या किया, बड़ा सा बनाया, ये बड़ा सा अंडाशय बनाया। ठीक है, यही चीज़ जो है, ये जो चीज़ है वो हमने यहाँ पर बड़ी सी बना दी, ये अंडाशय का भाग बना दिया, ये इसकी। तो ये जो अंडाशय को बनाया हमने तो अंडाशय में सबसे पहले हमने पढ़ा एक गर्भाशयी गुहा होती है, एक गुहा होती है वो हमने पढ़ी। ये जो अंदर की चीज़ है वो इसकी गुहा हो गई, गुफा जैसी चीज़ है जिसको हम बोल रहे हैं गर्भाशयी गुहा। तो इसको हम लेबल कर देते हैं। इसका नाम क्या, गर्भाशयी गुहा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अपरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरा। एक प्लासेंटा जैसी चीज़ होती है, मोटी सी उठी हुई, जिसको हम बोलते हैं अपरा। यहाँ पर हमने देखा था अपरा है ये, इसको क्या बोला, अपरा, 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 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटा, PLACENTA, प्लासेंटा, ये हो गया। फिर प्लासेंटा से एक निकलती है उसकी डंडी, प्लासेंटा से एक डंडी निकलती है, ये डंडी निकली, प्लासेंटा से क्या निकली, डंडी निकली। इस डंडी को क्या बोला, इस डंडी को बोला बीजांड वृंत, डंडी को क्या बोला, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, वृंत का मतलब होता है डंठल। तो एक डंठल का नाम क्या है, बीजांड वृंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फनिकल, फनिकल, बीजांड वृंत। फिर उसमें बीजांड वृंत से जुड़ा हुआ क्या रहता है, हमारा अंडाशय रहता है। क्या रहता है, अंडाशय रहता है, बीजांड रहता है, सॉरी बीजांड रहता है, ये बीजांड है, तो इससे लगा हुआ है बीजांड है। अब ये बीजांड जहाँ पर ये इससे जुड़ रहा है, यहाँ पर ये जुड़ने की जो जगह है, इस जुड़ने की जगह को क्या बोलते हैं, अगर याद हो तो, जुड़ने की जगह को बोलते हैं नाभिक। इस जुड़ने वाली जगह को जिसको ब्लैक से बनाया है उसको बोलते हैं नाभिक, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये बीजांड वृंत इससे जुड़ता है, अपने बीजांड से जुड़ता है। फिर ये जो बीजांड है, बीजांड में क्या होते हैं, दो इसके कवर होते हैं, एक या दो कवर होते हैं। ये जो कवर हैं जो इसको पूरी तरफ घेर के रखते हैं एक जगह छोड़ के। तो पहले इन कवर का नाम क्या होता है, ये जो हमने कवर बनाए हैं ये वाले, इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं अध्यावरण, इसको बोलते हैं अध्यावरण। और ये सारी जगह से इसको घेर के रखते हैं सिर्फ ये जगह को छोड़ के। तो इस जगह को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार बोलते हैं। और बीजांड द्वार के विपरीत वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, विपरीत वाले ये वाले हिस्से को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलाजा, कैलाजा या फिर निभाग। इसके बाद ये एक चीज़ को घेर के रखते हैं, एक चीज़ को घेर के रखते हैं, कोशिकाओं के पुंज को, ये कोशिकाओं का पुंज है, इसको घेर के रखते हैं। ये कोशिकाओं का पुंज है, इसको घेर के रखते हैं। इस कोशिकाओं के पुंज को क्या बोलते हैं, इस पुंज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजांड काय, बीजांड काय। इस बीजांड काय के अंदर में एक कोश होता है, इस बीजांड काय के अंदर में एक छोटा सा कोश होता है, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ये छोटू सा जो ब्लैक कलर का बना है इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश।
भ्रूणकोश, या फिर इसी का दूसरा नाम है मादा युग्मक उद्भिद, युग्मक उद्भिद, मादा युग्मक उद्भिद। ठीक है, तो बीजांडकाय के अंदर में क्या होते हैं, भ्रूणकोश, और ये एक ही होता है। और ये किससे बनता है, ये बनता है इनके गुरुजी से, जिनका नाम है गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। तो इतनी चीज़ हमने पढ़ ली है, इतनी चीज़ अभी तक हमने पढ़ ली है एनसीईआरटी के अंदर में। अब एनसीईआरटी का जो रियल डायग्राम है, जो पेपर के अंदर में आ जाता है, उसको हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर में जो डायग्राम दिया गया है चित्र 2.7 में, जो दाव वाला डायग्राम है, एक प्रारूपी प्रतीय बीजांड, प्रारूपी प्रतीय बीजांड का चित्रात्मक दृश्य, बीजांड का दृश्य है ये। तो यहाँ पर ऐसा बीजांड दिख रहा है। इसकी थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि हमारा जो स्त्री केसर होता है, जो स्त्री केसर होता है, ये हमारा स्त्री केसर है। ठीक है, और ये हमने बनाई थी गर्भाशयी गुहा, और यहाँ पर अपरा होती है, यहाँ से इसकी बीजांड वृंद आती है, और ये यूं करके ऐसा अपना ये क्या लटका होता है, जो बीजांड है वो लटका होता है, बीजांड ऐसा उल्टा लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। अब एनसीईआरटी वालों ने क्या करा, एनसीईआरटी वालों ने ये करा कि इसको यहाँ से काटा, सॉरी पूरा कट गया, इसको क्या किया, यहाँ से काटा। कहाँ से काटा बताता हूँ। यहाँ से एनसीईआरटी वालों ने गए और यहाँ से बोला अरे हमें एक बीजांड की ज़रूरत है, इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया। काट देने के बाद क्या हुआ कि एनसीईआरटी वालों ने इसको किया उल्टा, ये जो चीज़ बनाई है तो इसको किया उल्टा, यूं करके ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, और घुमाने के बाद में ये ऐसे घुमा दिया और ये करा यूं, और ऐसे करके हमारे एनसीईआरटी में लटका दिया, एनसीईआरटी में इसको छाप दिया। तो असल में कैसा था, ये ऐसा था उल्टा, यूं उल्टा था। ठीक है, ऐसे उल्टा था, जैसे लटका हुआ था ना यहाँ पर, ये ऐसे लटका हुआ था यहाँ पर उल्टा, लेकिन एनसीईआरटी वाले लाए इसको यूं घुमाया ऐसे, और घुमा के जो है अपने यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर में छाप दिया। तो वही डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, वही डायग्राम यहाँ पर क्या है, बना हुआ है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। ये लग गया, वापस लटके रहो भैया। तो ये लटक गया। तो अब अपन को यही डायग्राम जो है पढ़ना है। तो अपन ने समझ लिया कि उल्टा हुआ डायग्राम को सीधा करके एनसीईआरटी ने दिखाया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक बीजांड की वृंत होती है, बीजांड की वृंत होती है, जो एनसीईआरटी में यहाँ पर बनाई नहीं है। ये बीजांड वृंत है, डंठल जो इसको बोल रहे थे, ये क्या है, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत है। फिर बीजांड वृंत जो है एक जगह पे आके जुड़ती है, एक जगह पे आके जुड़ती है। उस जगह को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो जगह दिखाई गई है मैं बताता हूँ। ये वाली जो जगह है जहाँ बीजांड वृंत और ये जो हमारा बीजांड है, बीजांड वृंत और हमारा बीजांड आपस में जुड़ रहा है, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे जुड़ रहा है। इस जगह को क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं, वो हाइलम बोलते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं, हाइलम। तो ये रहा हमारा हाइलम, ये वाली जगह जहाँ पर ये जुड़ रहा है उसको बोलते हैं हाइलम। दोबारा से समझ लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारी ये बीजांड वृंत होती है, ये बीजांड वृंत है ऊपर की तरफ जो बनाई गई है, उसको एनसीईआरटी ने पहले ही बना दिया है। ये जो बीजांड वृंत हमें नज़र आ रही है ये क्या है, इसको बोलते हैं फनिकल। बीजांड वृंत का ही दूसरा नाम क्या है, फनिकल। इसी को क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। लिख लीजिएगा एनसीईआरटी में अपनी, बीजांड वृंत या फनिकल एक ही बात है, जो इसकी डंठल है।
फिर ये बीजांड से एक जगह पे आके जुड़ता है, बीजांड से एक जगह पे आके जुड़ता है, ये वाली जो जगह है, दूसरे से कलर से बना देते हैं इसको, यहाँ पर आके ये जुड़ गया। तो ये जुड़ने की जगह को क्या बोलते हैं? हाइलम। तो यहाँ पर ये हाइलम दर्शाया गया है, हाइलम बोलते हैं, या फिर इसी को बोल रहे थे नाभिक, इसी को बोलते हैं नाभिक, नाभिक, नाभिक बोलते हैं। उसके बाद में बताया गया था क्या क्या बताया गया था कि इसके आवरण होते हैं, इसके क्या होते हैं? आवरण होते हैं, जिसको बोलते हैं अध्यावरण, जिसको क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। तो इसके दो आवरण बताएं। एक तो ये रहा इसका आवरण, और दूसरा आवरण इसका ये रहा, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। तो ये अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, दो आवरण इसके हो गए जो इसको घेर के रखते हैं। ठीक है, तो जो ये जो आवरण है इसमें एक हो जाएगा बाह्य आवरण जो बाहर वाला है ये, और एक हो जाएगा अंत आवरण जो अंदर वाला है ये वाला जो आवरण है वो अंदर वाला हो जाएगा। ठीक है, दो आवरण इसके हो गए। अब क्या होगा कि ये सारी जगहों पे घेरते हैं लेकिन एक जगह पे छोड़ देते हैं, जो ऊपर वाली एक जगह है, छोटी सी छेद है, उसको छोड़ देते हैं। इसको क्या बोल रहे थे अपन? बीजांड द्वार। इसको क्या बोल रहे थे? बीजांड का द्वार बोल रहे थे। और इस सिरे को क्या बोलेंगे? बीजांड द्वारी सिरा। इस सिरे को क्या बोलेंगे? बीजांड द्वारी सिरा। और इसके विपरीत वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निभाग, निभाग। इसलिए इसको बोलेंगे निभागीय सिरा। ये वाला जो सिरा हो गया इसको बोलेंगे निभागीय सिरा, इसलिए या फिर इसको बोलते हैं कैलाजा, कैलाजा बोलते हैं, या फिर इसको बोलेंगे कैलाजल सिरा, कैलाजा का सिरा। ठीक है, आखिरी में क्या होता है? आखिरी में होता है एक होएगा अपना बीजांड काय। ये हो गया अपना बीजांड काय, ये पूरी जो चीज़ हो गई इसको बोल देंगे अपन बीजांड काय, बीजांड काय। और बीजांड काय के अंदर मैंने बताया था क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। तो ये जो चीज़ हो गई बीजांड काय के अंदर में भ्रूण कोश हो गई, जिसको मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। और ये किससे बनता है? इनके गुरुजी से, गुरु बीजाणु से। तो ये होगा एनसीईआरटी का डायग्राम कंप्लीट। एक लास्ट चीज़ मैंने बोली थी कि ये प्रत्यय का मतलब क्या होता है। प्रत्यय का मतलब समझाना था आपको कि हमारे जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय है, छोटा सा वर्तिकाग्र अंडाशय बनाया मैंने, फिर ये गर्भाशयी गुहा बना दी और इसमें अपरा लगी हुई है। अब जब ये जो इसकी डंठल है, ये जो इसकी डंठल है ये थोड़ी ऐसी सी है, डंठल ऊपर उठी है। ठीक है, ये इसकी डंठल है और इसमें हमारा बीजांड जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है? हमारा बीजांड जुड़ा हुआ है। तो जब हम देखेंगे, जब हम क्या देखेंगे? बीजांड का मुंह है इस तरफ और जो डंठल का डायरेक्शन है इस तरफ। तो दोनों जब आपस में एक दूसरे में पैरेलल होते हैं, यानी कि रेल की पटरी की तरह सीधे सीधे होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, यानी कि आजू बाजू होते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते थे, यूं गई डंठल और फिर इसमें बीजांड जुड़ा हुआ, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। तो ऐसे भी हो सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं है। ये क्या है? एक दूसरे से साथ साथ लगे हुए हैं, एक इस तरफ देख रहा है तो एक इस तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब सिचुएशन होती है, ऐसे जब ये लगे होते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यय, इसको बोलते हैं प्रत्यय, इसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो ये जो बीजांड है हमारा, ये भी यूं ही लगा होता है, ये भी इसके अंदर में ऐसे ही लगा होता है। ये इसकी डंठल हो गई और फिर इसमें बीजांड लगा होता है। कि डंठल ऊपर देख रही है और इसके साथ लगा हुआ, चिपका हुआ, नीचे देखता हुआ क्या है? अपना बीजांड है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय बीजांड की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अपन देखेंगे जब एनसीईआरटी के डायग्राम में, यहाँ पर जब अपन समझेंगे तो ये इसकी डंठल हो गई, बीजांड वृंत है ना, ये इसकी बीजांड वृंत है। और ये बीजांड वृंत इस तरफ है, ऐसे देख रही है, और मतलब नीचे की तरफ देख रही है इस लाइन में, और इसी की लाइन में क्या है? अपना बीजांड भी है, इसका मुंह भी इसी की लाइन में। तो दोनों जब सेम लाइन में आ जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने, इस रेल की पटरी जैसे चल रही है,
दोनों की लाइन है, तब इसको बोलते हैं प्रतीय बीजांड है। ये कैसा बीजांड है? प्रतीय। इसका उल्टा भी होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं कि यूं डंडी आई उसकी और ऐसा बीजांड हो गया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये दूसरे किस्म का हो गया। अभी अपन ने कैसा देखा? प्रतीय बीजांड, कि जिसमें दो पटरी जैसी होती है, दो पटरियों जैसी लाइन जैसी एक दूसरे के साथ चिपक के लगे होते हैं। तो ये हो गया अपना यहाँ तक का पूरा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। यहाँ तक के लिए हमको पढ़ना है अच्छे से, इसको रिवाइज करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।